जैसा दिख रहे हैं, उनके मुख जो है। और फिर नाभि पर्सन देख के बोले कि ये गोपीनाथ जी के नाभि मंडल जैसा है। और चरण कमल देख के बोला कि जो मदन मोहन का चरण कमल है वो ठीक कृष्ण की जैसा है। तो ये तीनों विग्रह में भगवान कृष्ण की मुख मंडल कौन सा है? गोविंद जी विग्रह जो है वो एग्जैक्टली भगवान कृष्ण के मुख मंडल है। और जो नाभि है गोपीनाथ जी का जो विग्रह का नाभि है वो भगवान कृष्ण के नाभि जैसा है। और चरण कमल मदन मोहन जी का जो है वो एग्जैक्टली कृष्ण की जैसा दिख रहा था। तो गोपाल जी का विग्रह जो है ये बद्रीनाथ जी ने बनाया था। और ये वृंदावन में राधा गोविंद जो मंदिर है उधर ही सभा हो रहा था इनका। तो गोपाल जी इधर कैसे आए? एक बार एक दक्षिण भारत विद्यानगर करके एक स्थान है, ये उड़ीसा का पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, उसमें एक विद्यानगर करके राज्य है। तो उस राज्य में एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए वो जा रहे थे वृंदावन। तो उनके साथ देने के लिए और एक उनके, क्योंकि उनको वृद्ध हैं तो कुछ सेवा का आवश्यकता रहेगा, तो एक युवक ब्राह्मण भी उनके साथ जाते हैं। दोनों यात्रा जाते हैं वृंदावन में परिक्रमा के लिए। तो वृंदावन में जब जाते हैं काफ़ी दिन तक चल के जाना पड़ता है। तो रास्ते में और वृद्ध ब्राह्मण को ये जो युवक ब्राह्मण रहते हैं बहुत अच्छी से सेवा करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, उनका कुछ तकलीफ ना हो इसलिए ध्यान दे के लेके जाते हैं। और जिसके कारण वो बहुत ही सुरक्षित रूप से वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन में पहुंचने के बाद जब ये गोपाल जी के विग्रह के सामने दर्शन करते हैं तो ये अपना जो कृतज्ञता वृद्ध ब्राह्मण वो युवक ब्राह्मण के प्रति प्रदर्शन करते हैं, कि बोलते हैं कि मैं आपके सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और आपके सेवा के कारण मैं यहाँ तक आ पाया, तो मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। तो क्या दान देना है ना? मेरा एक कन्या है, उस कन्या का जो विवाह मैं आपसे कराऊंगा। तो जो युवक ब्राह्मण रहते हैं वो, क्योंकि ये जो वृद्ध ब्राह्मण रहते हैं बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं, बहुत धनी और बहुत शिक्षित रहते हैं। तो बोलते हैं ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आप जो हैं बहुत एक धनी परिवार से हैं और आपके बहुत नाम है, तो आपकी कन्या का विवाह मेरे से करेंगे तो आपकी जो संबंधी हैं वो सब ये सैंक्शन नहीं करेंगे, तो ये कभी संभव नहीं होगा। पर वृद्ध ब्राह्मण बोलते नहीं, ये होगा। तो युवक ब्राह्मण बोलते ठीक है, ऐसे होगा, आप बोल रहे हैं तो आप इसके लिए क्या है, गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं मेरा जो कन्या को आपसे शादी कराऊंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण ये शपथ ले लेते हैं गोपाल जी के सामने और फिर वृंदावन परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं और बोलते हैं वृद्ध ब्राह्मण कि मैं जैसे जाऊंगा, जाने के बाद इमीडिएटली जो है मेरे कन्या को आपको साथ विवाह कर दूंगा। तो आने के बाद गांव में आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण और अपने युवक ब्राह्मण बहुत दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, कुछ खबर नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है कि शादी होगा करके, कुछ खबर नहीं है। फिर अभी क्या करें, अभी जाते हैं मिलने के लिए, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर अपना प्रतिज्ञा पूरा कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा पूरा नहीं करना क्या है कि ये अपराध होता है, एक पाप का भागीदार हो जाएंगे। तो जाके वृद्ध ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपने बताया था गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा किया था कि ऐसे आपकी कन्या को मेरे से विवाह करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो उसी समय जो उनके जो पुत्र रहते हैं वृद्ध ब्राह्मण को आके उनको क्या करते हैं, उनको बहुत असद व्यवहार करते हैं। बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पिताजी ने ऐसा कुछ शपथ नहीं है, उनको कुछ स्मरण नहीं है और वृद्ध हो गया ना, कुछ स्मरण नहीं है क्या प्रतिज्ञा किया था, ऐसा कुछ तो प्रतिज्ञा कैसे करेंगे, आप कहाँ पे हो और हमारा स्थिति क्या है, ऐसा संभव नहीं होगा। तो ऐसे उनको भगा देते हैं उनके घर से। तो ये जाके क्या करते हैं, गाँव में सभी लोगों को बोलते हैं कि जब हम यात्रा गए थे मैं उनको बहुत सेवा किया था और मेरे सेवा से प्रसन्न के खुद उन्होंने बोला था कि ऐसा मेरे को दान देंगे करके। तो गांव के लोग, जो गांव के मुखिया हैं, बुलाते हैं वृद्ध ब्राह्मण को। तो वृद्ध ब्राह्मण और उनके पुत्र आते हैं और बोलते हैं, और पुत्र बोलते हैं देखो मेरे पिताजी कुछ प्रतिज्ञा दिए होंगे, पर क्या है ना, ये युवक जो है ना उनको कुछ औषधि दी, उनको खिला दिया, जिसके कारण वो कुछ उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था और उसी के कारण उन्होंने ऐसे शपथ कुछ ले लिया होगा। पर ऐसे मानसिक
भारतश्याम जिसका नहीं मानसिक रूप से जो स्थिर नहीं है वो कुछ भी प्रतिज्ञा करेगा तो थोड़ी पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब पागल कोई प्रतिज्ञा करता है तो क्या है, नहीं करना चाहिए। तो युवक ब्राह्मण बोलते नहीं किया है उन्होंने। तो उनके लड़के लोग जो बोलते हैं बहुत नास्तिक रहते हैं, बोले ठीक है प्रतिज्ञा किया है तो किसी के सामने तो क्या होगा, किसी के सामने तो क्या होगा, उसको बुलाओ, वो लेके आओ, वो जब बोलेंगे तब हम मान जाएंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण युवा ब्राह्मण बोलते हाँ उन्होंने प्रतिज्ञा किया, गोपाल जी के सामने लिया है। तो वो लड़के बोलते हैं उनके, बोलते ठीक है गोपाल जी को बुला के लाओ, गोपाल जी आ जाएंगे और बोल देंगे तो हम विवाह कर देंगे। तो फिर अभी क्या है, युवक ब्राह्मण बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण थे और बहुत भक्ति था उनमें। तो फिर वृंदावन आए चल के, आके फिर गोपाल जी को बोले कि आपके देखो आपके सामने वो प्रतिज्ञा किया है और गांव में जाने के बाद वो प्रतिज्ञा नहीं पालन कर रहा है, उसको प्रॉब्लम होगा, उसका समस्या होगा, तो आपको जाना पड़ेगा। तो बोले अरे गोपाल जी बोलते हैं अरे मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, विग्रह कभी चलते हुए देखा है क्या कोई जा नहीं सकता। तो ब्राह्मण बोलता है अरे आप बोल सकते हैं तो जाना भी चाहिए आपको कोई बोल रहा है तो चल ही सकता है ना, जो बोलेगा वो चलेगा। तो फिर गोपाल जी रेडी हो जाते हैं जाने के, चल के आने के लिए, पर एक शर्त बोलते हैं कि देखो मैं चलूँगा पीछे पीछे आपके, आप चलोगे आपके पीछे पीछे चलूँगा, और मैं चलने ना मेरा जो घुंघरू है वो आवाज़ आएगा, आपको छन 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 आवाज़ आएगा, और आप कुछ कभी भी संदेह करके से पीछे देखा है मैं चल रहा है कि नहीं, मैं उधर ही रुक जाऊँगा, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूँगा। तो ऐसे चलते 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 आते आते क्या है उनके गाँव के पास पहुँच जाते, मतलब विद्यानगर राज्य में पहुँच जाते पास। तो अभी क्या है उधर पहुँचने के बाद अभी क्या है घुंघरू का आवाज़ आना बंद हो गया। तभी ये डाउट हो गया अभी कहाँ है, तो जैसे देखिए वो गांव के पास वो खड़े हो गए, हाँ गोपाल जी उधर खड़े हो गए। तो ये खबर सबको पता चला कि गोपाल जी आ गए। तो सारे गांव लोग, ये मुखिया सब जाते हैं, जाके फिर गोपाल जी स्वयं आगे साक्षी जाने के लिए यही प्रमाण है कि वृद्ध ब्राह्मण ने शपथ किया है, तो उनका फिर शादी हो जाता है। पर अभी वो विग्रह तो दक्षिण भारत में थे, आए कैसे इधर। तो एक उड़ीसा के राजा, ये जगन्नाथपुरी का राजा रहते हैं पुरुषोत्तम देव, ये प्रतापरुद्र देव के इसी वंशज में आते हैं, पुरुषोत्तम देव रहते हैं। तो वो क्या है ना, एक बार क्या होता है ना, उनका मतलब विद्यानगर राज्य के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। एक्चुअली जो पुरुषोत्तम देव रहते हैं वो अपना मतलब उनका एक कन्या रहता है पद्मावती करके, किसका, पुरुषोत्तम देव का नहीं, विद्यानगर राज्य के जो राजा रहते हैं उनका कन्या नाम होता है पद्मावती, बहुत सुंदर रहते हैं। तो प्रपोजल देते हैं कि उनके विवाह कर दें करके। तो विद्यानगर के राजा बोलते हैं कि मैं एक झाड़ूदार को शादी करा दूंगा पर आपसे शादी कभी नहीं कराऊंगा, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलते हैं ना मैं नौकर से शादी करा दूंगा पर आपसे शादी नहीं कराऊंगा, तो ऐसे बोलते हैं। तो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, अभी क्या करें। तो अभी क्या राजा, क्योंकि राजा को असम्मान हुआ तो क्या है युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो विद्यानगर राज्य से युद्ध करते हैं तो हार जाते हैं, वो इतना शक्तिशाली हार जाते हैं। अभी दुखी हो जाते हैं, अभी क्या करें। आके जगन्नाथ जी के सामने जाके बोलते हैं कि देखो मैं आपका सेवक हूँ और देखो मैं हार गया, युद्ध में हार गया, तो आप कुछ करो मेरे लिए। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है इस बार मैं जाऊँगा आपके तरफ से युद्ध करने के लिए, मैं और हम दोनों जाएंगे, मैं और बड़ा भाई जाएंगे और युद्ध करेंगे और आप जीतोगे। तो ये आश्वासन भगवान जगन्नाथ जी से मिलता है। तो मालूम पड़ेगा कैसे युद्ध करने गए करके, कैसे मालूम पड़ेगा। तो अभी क्या है, ऐसे बोलने के बाद कृष्ण और बलराम जो हैं ये दोनों, कृष्ण एक काला व्यक्ति बनते हैं, काला ही है, काला पूरा एक बहुत सुंदर रूप लेके एक योद्धा का रूप लेते हैं और वाइट घोड़े में, सफ़ेद घोड़े में बैठते हैं। और बलराम जी जो हैं सफ़ेद हैं, वो काले घोड़े में बैठते हैं और दोनों युद्ध के लिए चलते हैं और जाके दोनों ही परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। हरा के इधर क्या है, ये अभी क्या है, ये राजा जो है युद्ध करने के लिए निकलते हैं, पुरुषोत्तम देव युद्ध करने के लिए निकलते हैं। तब तक क्या है युद्ध समाप्त हो जाता है क्योंकि वो दोनों परास्त करके आ गए। और अभी क्या है, कैसे खबर मिला उनको ये दोनों गए हैं करके ना। राजा जब जा रहे थे एक यहाँ से स्थान आता है कि माणी के पाटना करके, जहाँ पे क्या ये दोनों जब जाते हैं ना
उनको थोड़ा क्या है प्यास लगता है। तो एक हम लोग बोलते हैं जो लेडी गोवाले रहते हैं, वो जो दही लेके बेचने के लिए जाते हैं गांव-गांव में हैं, वो उनको क्या है ये रास्ते में ये दोनों जाते हैं कृष्ण बलराम जाते हैं, तो क्या है उनको बोलते हैं कि हमको थोड़ा बहुत प्यास लग रहा है, हमको पिला दो। तो ये छाछ जो है पिलाते हैं दोनों को। तो पिलाने के बाद पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, फिर हम पिला लिया। पिलाए कैसे ना, ये देखो हमारा एक अंगूठी है, ये अंगूठी रखो, जगन्नाथ जी बोलते हैं ये अंगूठी रखो, और राजा जब आएंगे उनको दिखाने से वो पेमेंट कर देंगे, हम उनके लिए युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो राजा पेमेंट करेंगे। तो बोल के चले जाते हैं। तो राजा जब उसी स्थान पे पहुंचते हैं, माणिक्यपुर करके नाम है, वो जो दही बेचने वाले उसका नाम है माणिक्य होता है। आगे आगे तो उनको जो है दिखाते हैं, देखो वो जो माता जी रहते हैं वो देते हैं, देखो आपके 2 सैनिक आए थे युद्ध करने के लिए गए, तो आप ये देखे गए, उन्होंने मेरे से छाछ पिया है। तो राजा जब देखता अरे ये तो जगन्नाथ जी का है रिंग जो है, वो अंगूठा जो है, अंगूठी जो है जगन्नाथ जी का है, तो फिर वो जानते हैं कि जगन्नाथ और बलदेव जी जाके क्या है और अभी क्या है, अभी तो राजा ने हार गया, विद्यानगर के राजा हार गया, जिसको कांची बोलते हैं। कांची विजय करके एक बहुत सुंदर नाटिका भी होता है, कांची विजय। तो मंदिर के अंदर कांची गणेश को देखा आपने, है कांची गणेश जी को देखा ना, कांची गणेश है वो। तो जब जाते हैं विद्यानगर, फिर विद्यानगर तो हार गया, तो जब जाते हैं फिर उस राज्य में, तो राजा जो है क्या है उनकी कन्या पद्मावती को दे देते हैं, और साथ में कांची गणेश और गोपाल जी उधर रहते हैं उस राज्य में, और कौन सा है ना राधाकांत मठ आपने गए ना, क्या नाम है उसका, राधाकांत मठ। किसका नाम राधाकांत मठ है? एक स्थान आप और ले गए आपने, नहीं, जो गंभीरा है उसका नाम है राधाकांत मठ। अब जब एंट्री करेंगे देखेंगे, तो विग्रह को अभी दर्शन किया ना, जब एंट्री करने के बाद राधाकांत और आपने देखा होगा उनका नाम क्या है, गोपाल जो हैं, उसका क्या नाम है कि कौन सी गोपाल है, उनका नाम गुरु जो है बोल रहा हूँ, जो जिनकी राधाकांत की सेवा के लिए उनको भी लेके जाते हैं सेवा करने के लिए, वही होते हैं। उनका नाम है, ओके बोलता हूँ मैं, क्या गुरु है, गोपाल गुरु है उनका नाम, गोपाल गुरु गोस्वामी। देखा आपने उधर उनके विग्रह बैठे हैं, तो गोपाल गुरु गोस्वामी जो है वो राधा सेवा का। तो 3 विग्रह, गोपाल जी विग्रह लाए, कांची गणेश को लेके आए, और राधाकांत को लेके आए। गोपाल जी जो है साक्षी गोपाल को लेके आए, तो तीनों को और विग्रह को लेके आए राजा, और पद्मावती को लेके आए। तो गोपाल जी को पहले लाके उन्होंने क्या है ना, मतलब राजा जो है मंदिर में रखा, मंदिर में रखा था। तो मंदिर में, क्योंकि मंदिर में क्या है, वो जो जगन्नाथ जी का भोग लगता है उनको पसंद नहीं आया, मतलब ठीक ठाक वो एडजस्ट नहीं हो पाए। तो राजा को बोले कि ठीक है मैं इधर नहीं रहना चाहता, मेरे को बाहर कहीं पे मेरा लिए मंदिर बनाओ। तो राजा फिर जो है उनके लिए इधर जो साक्षी गोपाल जो है इधर मंदिर उनको बनाया। तो पहले दक्षिण भारत में ये विग्रह थे, राजा पुरुषोत्तम जब लेके आए मंदिर में रखे, फिर इनके लिए इधर मंदिर बनाया। तो भगवान जो है क्या है, साक्षी देने के लिए कहाँ से आए, वृंदावन से यहाँ तक आए। तो भगवान जो है साक्षी रूप में हमारे सबके साथ हैं। किस रूप में है? परमात्मा के रूप में है। परमात्मा के रूप में भगवान जो है ना, हमारे हर जो सोचते हैं, हम जो करते हैं उसका साक्षी है। भगवान जो भी आप सोच रहे हैं वो भगवान साक्षी है उसका। आप क्या सोच रहे हैं, आप जो करते हैं, जो बोलते हैं कौन देखा, कोई बोल रहे हैं कौन देखा है, कोई नहीं देखा है, भगवान तो देखते हैं। भगवान साक्षी के रूप में हर समय जीवात्मा के साथ, जीवात्मा का हिताकांक्षी हैं, बंधु हैं, तो इसलिए हर समय जीवात्मा के साथ ही रहते हैं। प्रिय व्यक्ति कौन है, जो साथ में हर समय रहता है, वही है ना प्रिय। तो भगवान भी हर समय परमात्मा के रूप में हर शरीर में, ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर में परमात्मा के रूप में है और कोई सुअर बन गया, कोई कुत्ता बन गया तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हर शरीर में, एक चींटी के शरीर में भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, साक्षी के रूप में। और
जो इच्छा हम करते हैं उसका पूरा करते हैं। जानते हैं ना, जो एक बंधु का कर्तव्य क्या है? जो दोस्त जो बोलेगा वो पूरा करना ना, वही है ना बंधु। जो इच्छा करता है वो पूरा करना। तो भगवान हमारे हर इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे आप जगन्नाथपुरी आए तो आप कभी इच्छा किया होगा कि जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो आप सैंक्शन हो गया, आए। तो हमको इसलिए जो है हर समय इच्छा सोच के करना चाहिए। इच्छा करते हैं तो अच्छा इच्छा करना चाहिए, कोई स्पिरिचुअल इच्छा करना चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं करना चाहिए। भौतिक इच्छा करेंगे भगवान भौतिक इच्छा पूरा करेंगे, और भौतिक इच्छा के लिए एक भौतिक शरीर ही मिलेगा। तो अच्छा इच्छा तो करना है, पर अच्छा इच्छा करें। जैसे हम भगवान की नाम जपा करें, एक अच्छा इच्छा है। भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में पढ़ें, ये अच्छा इच्छा है। तो इच्छा सब में आता है। इच्छा है अच्छा खाना है तो प्रसाद खाएं। जीवा का लालसा को हमको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। पर इच्छा करना है तो प्रसाद। कुछ सुनना है, फिल्म म्यूजिक नहीं, भगवान की कीर्तन सुने। हमारे हर इंद्रिय को जो क्या है, हम भगवान की सेवा में इस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में है। हृदय में हर इच्छा को वो देखते हैं, क्या इच्छा कर रहा है, तो उसी इच्छा को पूरा करें। हाँ, डिफरेंस क्या है? हम जो इच्छा करते हैं सोचते हैं कि इमीडिएट पूरा हो जाए, भगवान वैसे नहीं करते, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, आराम से पूरा करते हैं। तो हमको ये शरीर मिला, तो हम इच्छा किया होगा कभी कि मनुष्य शरीर मिले तो मिला, तो हम इच्छा करेंगे पशु शरीर मिले तो मिलेगा। इंद्रिय भोग करने का इच्छा है, मतलब पशु शरीर प्राप्त करना, तो इच्छा करेंगे तो भगवान पशु शरीर भी देंगे। तो हर समय हमको क्या है, भगवान साक्षी के रूप में हमारे साथ हैं। तो हम हर समय जो हर कुछ करते हैं, जो भी करते हैं, भगवान उसका साक्षी हैं। हम नहीं बोल सकते कि साक्षी गोपाल आए तो भगवान अभी इधर साक्षी के रूप में है, हमारे साथ कौन है? कोई नहीं, भगवान साक्षी है। तो हम कुछ भी करते हैं, कोई देखे ना देखे, भगवान तो देखते हैं, भगवान सुनते हैं, और भगवान आदान प्रदान भी करते हैं, चल के भी आते हैं। जैसे कल हमने चर्चा किया था ना, अलारनाथ में खाया, हाँ, मधु ने खिलाया, भगवान खाया, क्योंकि उसने इस तरह का भाव से खिलाया। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं है। सबरी जैसा भाव रहने से भगवान खाएंगे, भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हम उसी तीव्रता से भगवान को जो प्रार्थना करेंगे। तो ये स्थान पे हम हमारे लिए ये सीख है, लेसन है कि हमारा हर सोच जो है, क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ कहने से पहले सोचो। इसलिए आप कुछ सोचने से पहले सोचो क्या सोचना है, हम क्या सोचना है, हम ठीक सोच रहे हैं क्या, ये सोचना चाहिए हमको, क्योंकि भगवान उसको सैंक्शन करेंगे। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.